Hello everyone, welcome to Wawa IS. Now we shall see our daily MCQs for 20th of July. So let's start guys. Now question number 1 is consider the following statements related to Prasad scheme. Prasad scheme, pilgrimage, rejuvenation and spiritual augmentation drive. Okay. Statement 1, it is 100% centrally funded scheme launched by Ministry of Culture. And statement 2, it aims to provide fortified food at religious places. तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, सबसे पहले हम वो जानते हैं. कॉन्टेक्स्ट है कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म इसने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है दैट इज़ कॉल्ड डेवलपमेंट ऑफ पिलग्रिमेज एमेनिटीज़ एट सोमनाथ, गुजरात. जो सोमनाथ का मंदिर है गुजरात में, वहाँ पे पिलग्रिमेज एमेनिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी लाइक सैनिटेशन एंड ऑल. ओके, सो ये प्रोजेक्ट है. नाउ इससे एक चीज़ क्लियर होती है कि ये जो प्रोजेक्ट है प्रसाद स्कीम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म की है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की. तो स्टेटमेंट 1 हमारा जो है वो हो गया है गलत. नाउ स्टेटमेंट 2, इट एम्स टू प्रोवाइड फोर्टिफाइड फूड एट रिलीजियस प्लेसेस. ये भी जो कॉन्टेक्स्ट है हमारा कि पब्लिक एम्यूनिटीज़ दी जाएंगी, वो आपको समझ आता है कि ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि जो मेन एम है प्रसाद स्कीम का वो है क्रिएटिंग वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एट पिलग्रिमेज साइट्स. तो जो एम है वो हमारा है कि हम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें. ओके, लाइक पब्लिक टॉयलेट्स, फिर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़, ऐसे काफ़ी सारी जो फैसिलिटीज़ हैं पब्लिक के लिए वो हम प्रोवाइड कर सकें. ये प्रसाद स्कीम का एम है. एक और चीज़ है कि टूरिज़्म काफ़ी लोगों को एम्प्लॉय करता है, तो इससे जो बेनिफिट है टूरिज़्म का वो लोगों तक पहुंचाया जा सकता है. आंसर हमारा डी, नीदर 1 नॉट 2. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस. क्वेश्चन नंबर 2 इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट 1, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो MMR, जिसको हम बोलते हैं MMR, in India has declined below the UN SDG target. And statement 2, maternal death is the death of a woman while pregnant or within 42 days of termination of the pregnancy. Now जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS रिलीज अ स्पेशल बुलेटिन ऑन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया. तो ये था हमारा कॉन्टेक्स्ट. अब पहला स्टेटमेंट देखते हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो इन इंडिया इज डिक्लाइन बिलो द UN SDG टारगेट. तो दिस स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट. ओके, जो करंट मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है इंडिया में, जो कि 2016 से 2018 का जो डेटा है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग हमारे देश की मैटरनल मोर्टेलिटी है 113. ओके, बाकी 2015 से 17 का जो डेटा था हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग जो मोर्टेलिटी रेट थी वो थी 122. एंड अगेन 2014 से 16 का जो डेटा था उसके अकॉर्डिंग जो मोर्टेलिटी रेट थी वो थी 130 मैटरनल मोर्टेलिटी रेट. और अब आप पूछेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है 3.1, उसके अकॉर्डिंग क्या टारगेट है, तो दैट इज़ लेस देन 70. जब 70 दैट से कम हो जाएंगी तो हम मानेंगे कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमने अचीव किया है. तो स्टेटमेंट 1 यहाँ पे हो गया हमारा गलत. ओके, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हमारा अभी है 113, विच इज़ मोर देन द UN SDG टारगेट. Now statement 2, maternal death is the death of a woman while pregnant or within 42 days of termination of pregnancy. This statement is correct. Okay, maternal जो mortality rate है that is death rate per 1 lakh live births. 1 lakh live births पर जितनी डेथ रेट है हमारे, ओके, वो होती है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट. अगर ये प्रेगनेंसी की वजह से होती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रेगनेंसी, या फिर जब टर्मिनेशन हो जाए प्रेगनेंसी की, अबॉर्शन कराया जाए, या फिर क्रिटिकली इल कंडीशंस में आप टर्मिनेशन करें प्रेगनेंसी का, उसके विद इन 42 डेज़ अगर कोई डेथ होती है विच कंसर्न्स द प्रेगनेंसी, उसको हम बोलेंगे मैटरनल मोर्टेलिटी डेथ. सो हमारा आंसर है B, 2 ओनली. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज़ व्हाट इज़ कोजी बेयर that is mentioned in the news recently. A, koala species, B, sloth bear, C, Russian hackers और D, lichen species. तो जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि वेस्टर्न नेशंस ने ये बोला है कि रशिया जो है वो ट्राई कर रहा है वायरस का जो वैक्सीन डेटा है उसको चुराने का. वायरस वैक्सीन डेटा चुराने की कोशिश कर रहा है रशिया. तो इससे आप एक चीज़ क्लियर हो सकती है कि ये जो आंसर है हमारा वो है C, दीज आर रशियन हैकर्स. So now cozy bear is classified as an advanced persistent threat. Advanced persistent threat, APT 29.
एंड इज़ अ रशियन हैकर ग्रुप। तो रशियन हैकर्स का एक ग्रुप है एंड इट इज़ बिलीव टू बी द हैकिंग आर्म ऑफ द रशियन मिलिट्री इंटेलिजेंस। जो रशियन मिलिट्री इंटेलिजेंस है उसका ये हैकिंग आर्म है और इसको फैंसी बियर भी बोला जाता है। फैंसी बियर, कोजी बियर या फैंसी बियर। तो आंसर है हमारा सी, रशियन हैकर्स। और जो इसका पब्लिक फेस है जिसने यूएस में और यूके में इंटरफेयर किया डाटा के साथ, तो उसको हम बोलते हैं गुसेफर 2.0 2.0। ओके, सो ये पब्लिक फेस है। बाकी जो मेन एम है इसका वो है डेटा थेफ्ट का, और वेस्टर्न कंट्रीज़ ने बोला है कि वायरस का जो वैक्सीन डेटा है जिससे वैक्सीन बनाई जाएगी वो भी रशिया चुराने की कोशिश कर रहा है। आंसर है सी, ये आ सकता है एग्जाम में। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। Question number 4 is consider the following statements with respect to Economic and Social Council, that is the ECOSOC. Statement 1, it was established under UN Charter as one of its 6 main organs, and Statement 2, it has 54 members elected by the UN General Assembly for 3-year terms. तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री हमारे जो मोदी जी हैं उनने एक एड्रेस किया है हाई लेवल सेगमेंट को इकोसॉक के। ओके, तो दैट इज़ द कॉन्टेक्स्ट फॉर आवर क्वेश्चन। Now it was established under the UN Charter as one of its 6 main organs. This statement is correct. 1947 में इसको establish किया गया as one of the 6 main organs of the United Nations. Now अब aim क्या है इसका, तो आप जानते हैं कि पॉलिसी बनाना, कोऑर्डिनेट करना, डायलॉग रखना इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल इश्यूज़ पे, ये इसका काम है बेसिकली। तो काफ़ी आप नाम से ही समझ जाएंगे, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। नाउ इट हैज़ 54 मेंबर्स इलेक्टेड बाय यूएन जनरल असेंबली फॉर 3-year टर्म्स। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, दोनों के स्टेटमेंट सही हैं इस केस में। ओके, 54 मेंबर्स हैं और इंडिया भी इसका एक मेंबर है। अभी हाल फिलहाल में 2018 से इसका टर्म चालू हुआ था और 2020 में ख़त्म हो जाएगा। ओके, सो आंसर है हमारा सी, बोथ 1 and 2। ये थोड़े ऑप्शंस गड़बड़ हो गए। जो डिसीजंस लिए जाते हैं इकोसॉक में वो सिंपल मेजॉरिटी वोट के थ्रू लिए जाते हैं। ओके, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बट जस्ट फॉर कर्सरी नॉलेज, सिंपल मेजॉरिटी वोट होता है, उसके थ्रू डिसीजंस लिए जाते हैं। बाकी तो इसमें कुछ जानने के लिए है नहीं। तो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू नेशनल बायोफार्मा मिशन। स्टेटमेंट 1, इट इज़ को फंडेड बाय द वर्ल्ड बैंक लोन। एंड स्टेटमेंट 2, it is an industry academic collaborative mission implemented by the Biotechnology Industry Research Assistance Council, BIREC जिसको हम कहते हैं। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट नहीं पूछा गया है। नाउ जो कॉन्टेक्स्ट है न्यूज़ का वो ये है कि ज़ायकोव डी इसको बनाया गया है विथ द फाइनेंशियल हेल्प ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड इट इज़ अ प्लाज्मिड DNA वैक्सीन फॉर कोविड-19। ओके, सो ये पहली हमारी इंडिजियसली डेवलप्ड वैक्सीन है जिनका ह्यूमन ट्रायल्स चालू हो गए हैं। नाउ नेशनल बायोफार्मा मिशन की बात करें तो इट इज़ एन इंडस्ट्री अकेडमी कोलैबोरेटिव, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है फॉर एक्सेलरेटिंग अर्ली डेवलपमेंट फॉर बायोफार्मास्यूटिकल्स। तो बायोफार्मास्यूटिकल्स का रैपिड डेवलपमेंट हो सके बायोफार्मा का, इसके लिए ये बनाया गया है नेशनल बायोफार्मा मिशन। नाउ जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि 2017 में इसको लॉन्च किया गया था, जिसका टोटल कॉस्ट था 1500 करोड़। ये प्रोजेक्ट कॉस्ट थी, मिशन कॉस्ट, और इसका जो 50% था वो वर्ल्ड बैंक लोन के थ्रू आया था। ओके, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और इसी मिशन के अंदर इनोवेट इन इंडिया एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसको हम I3 मिशन भी बोलते हैं, इनोवेट इन इंडिया, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड I3। तो ये मिशन भी लॉन्च किया गया है जिससे जो बायोफार्मा सेक्टर है उसमें इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा सके। अब आपसे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था तो आंसर है हमारा नीदर 1 नॉर 2, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 6 इज ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी सीक्रेटेड बाय ए इज पिट्यूटरी ग्लैंड, सेकेंड इज द थायराइड ग्लैंड, थर्ड इज पैंक्रियाज और इज इट डी एड्रिनल ग्लैंड। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो कॉन्टेक्स्ट है न्यूज़ की वो ये है कि प्रदीप सिंह विच इज़ अ 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में इनको सिल्वर मेडल मिला था। ही हैज़ टेस्टेड पॉजिटिव फॉर द ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ना ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन होता क्या है? सो जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है इट इज़ नोन टू इंक्रीज मसल मास, टिश्यू रिपेयरिंग कैपेसिटी, ये सब चीज़ें आपकी इम्प्रूव होती हैं। ओके, नाउ ग्रोथ हार्मोन जैसा कि इसके नाम से ही सजेस्ट कर रहा है कि जितनी भी आपकी बॉडी में ग्रोथ होती है वो इस हार्मोन की वजह से होती है। नाउ सीक्रेट कौन करता है? तो इसका आंसर है 1 या ए, इसमें भी थोड़े ऑप्शंस गड़बड़ हैं। ए आपका आंसर है पिट्यूटरी ग्लैंड।
जब पिट्यूटरी ग्लैंड ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ करता है तो एक प्रोटीन प्रोड्यूस होता है लीवर में जिसका नाम है IGF-1। ओके, ये प्रोटीन रिलीज़ करता है लीवर, और इसी की ये जो प्रोटीन है IGF-1, इसी की वजह से सारी ग्रोथ होती है बॉडी में। नाउ HGH इट मेंटेन्स नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर एंड मेटाबॉलिज्म, और इसको मेडिसिन में भी यूज़ किया जाता है। जब कभी कोई टिश्यू डैमेज होता है या फिर आपको कोई चोट लगती है तो मेडिसिन में भी इसका यूज़ होता है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का, जिससे रिपेयर हो सके सारी टिश्यू। इवन जो एडोलेसेंट्स होते हैं और चिल्ड्रन होते हैं उनको, उनमें अगर ग्रोथ की कमी होती है तो उनके लिए भी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन ही सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो आंसर है हमारा 1, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसी के साथ हमारे आज के MCQs ख़त्म होते हैं। आई होप यू लाइक्ड इट एंड फाउंड इट यूज़फुल। यू मीट टुमारो। थैंक यू गाइस।